आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि किसी शब्द के पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शब्द के साथ या उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ऐसी स्थिति को हम जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल कहते हैं। दो प्रकार के आर्टिकल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं। ओ वाह, फिर से बोल रहा हूँ। आइए अब हम इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यानी द, THE, द, या बहुत से लोग इसको दी भी बोलते हैं। जब किसी शब्द के पहले द या दी लगता है तो हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ए और एन यानी AN। तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित करना होता है कि ए आर्टिकल कहाँ प्रयोग में आएगा और एन आर्टिकल कहाँ प्रयोग में आएगा, और बस यहीं पर आपके लिए प्रश्न बन जाते हैं। चलिए सिलसिलेवार इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन के प्रयोग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट और इनके साउंड को। आपको पता ही है कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इनमें से 5 लेटर वॉवेल हैं और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं सामान्यतः। जो 5 लेटर्स वॉवेल हैं वो हैं A, E, I, O और U। इनके अलावा जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा, तो ध्यान दीजिए कि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिस शब्द की शुरुआत जिस लेटर से हो रही है उसका साउंड वॉवेल हो, यानी वॉवेल साउंड वाले लेटर से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले एन इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि वॉवेल के पहले एन आएगा या कॉन्सोनेंट के पहले एन आएगा। साउंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट वाला होता है। इसी तरह से अनेक शब्द ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं लेकिन उनका साउंड वॉवेल वाला होता है। बस ये साउंड पर आपको ध्यान देना है, न कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो लिखे हुए हैं उन पर ध्यान देना है। चलिए कुछ और बात अपन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन कहें जैसे HONEST, तो यहाँ पर H कॉन्सोनेंट है, तो इस हिसाब से जो आर्टिकल आना चाहिए वो ए आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर H साइलेंट है और इसका उच्चारण होता है ओ से, और ओ एक वॉवेल साउंड है। एन ऑनेस्ट मैन, न कि अ ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो शुरू होता है यू से, और यू एक वॉवेल है लेकिन उसका जो उच्चारण होता है, उसका जो साउंड है वो यह वाला यू से शुरू हुआ है, इसलिए वहाँ पर अ यूनिवर्सिटी आता है, न कि एन यूनिवर्सिटी आता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहीं पर आपसे गलती होने की संभावना होती है। जैसे एप्पल, तो एप्पल ए वॉवेल से भी शुरू हो रहा है और उसका साउंड भी ए ही है, इसलिए एन एप्पल हो जाएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शब्द यू से शुरू हो रहा है और उसका साउंड अ आ रहा है, और अ एक वॉवेल साउंड है, इसलिए एन अम्ब्रेला हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट पर्सन चाहे वो एच से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड ओ है और ओ एक वॉवेल है, इसलिए एन ऑनेस्ट पर्सन हो जाएगा। इसके विपरीत यूनिवर्सिटी की अपन ने बात की, UNIVERSITY इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ऊ उच्चारण न होकर यति के यह वाला यू उच्चारण हो रहा है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी होगा। इसी तरह से यूरोपियन की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो EUROPEAN
एन है, यहाँ ई से शुरू हो रहा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वॉवेल से शुरू हो रहा है इसलिए एन यूरोपियन कह दें, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यूरोपियन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, य से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा अ यूरोपियन। इसी तरह से एक बहुत लोकप्रिय शब्द है ओ एन ई, वन। अब यहाँ पर भी ये शुरू तो ओ से हो रहा है जो वॉवेल है, लेकिन उसका उच्चारण हो रहा है व, और वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर होगा अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, या अ 1 मैन बैंड। एक ही व्यक्ति का अगर मान लीजिए कोई संगीत का पूरा कार्यक्रम है तो अ 1 मैन बैंड। तो ध्यान आ गया होगा अब आपको कि वॉवेल साउंड अगर आता है तो एन का उपयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का उपयोग करेंगे। ये तो हो गई इंडेफिनेट आर्टिकल की बात। अब अपन डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल एक ही है और वो है द का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे? जब हम कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या पर्टिकुलर वस्तु के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो द का उपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम हमारे टीचर की बात कर रहे हैं, जिस टीचर से हम रोज़ पढ़ते हैं उन्हीं टीचर की बात कर रहे हैं, स्पेशल टीचर की बात कर रहे हैं, तो द टीचर इज़ टीचिंग ऐसा हो जाएगा। और यदि हम नहीं जानते किसी टीचर को और सामान्य टीचर की बात कर रहे हैं तो अ टीचर इज़ टीचिंग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर वस्तु, पर्टिकुलर व्यक्ति का उपयोग करते समय हमें द आर्टिकल का उपयोग करना है। अब देखिए, नाउन को अपन ने पढ़ा था कि नाउन सिंगुलर भी होती है और नाउन प्लूरल भी होती है। तो जहाँ तक इंडेफिनेट आर्टिकल का सवाल है, ये सिंगुलर नाउन के पहले ही प्रयोग में होगी। यानी हम जब एक वचन में किसी संज्ञा का उपयोग करेंगे तभी हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे बुक, तो एक का प्रयोग कर रहे हैं तो अ बुक करेंगे। अगर प्लूरल इसको बना दे बुक्स तो ए और एन का उपयोग नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसी तरह से काउंटेबल नाउन्स जो होगी, और काउंटेबल नाउन में भी जो एक होगी उसी में हम ए का उपयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता है, वहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे वाटर, वाटर को हम सामान्यतः गिन नहीं सकते तो हम अ वाटर नहीं कहेंगे उसको, ठीक बात है। हाँ, अगर एक गिलास पानी होगा तो अ ग्लास ऑफ वाटर हम उसको कह देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अ केट, अ डॉग, अ कार, अ बस ऐसा अपन कर सकते हैं, लेकिन अ टी, अ मिल्क, अ कोल्ड ड्रिंक ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हम गिन नहीं सकते। गिनने योग्य इकाइयों में बदलकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, लायर है, टीचर है, पेंटर है, ड्राइवर है, तो हमें आर्टिकल इंडेफिनेट का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे अ टीचर, अ लायर, अ ड्राइवर। लेकिन जब यही टीचर, लायर, ड्राइवर स्पेसिफिक हो जाए, पर्टिकुलर हो जाए, तो फिर हम द टीचर, द ड्राइवर हैज़ ड्राइव्ड द कार। जिस ड्राइवर के बारे में हम जानते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो द को लगाएंगे। क्या क्लियर है या आप उलझ गए हैं? सामान्यतः काउंटेबल नाउन के एक वचन में, सामान्यतः सिंगुलर नंबर में हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है। एन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ वावेल साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है, जैसे अ बुक, अ पेन, एन एप्पल। द का प्रयोग वहाँ करेंगे जब हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं। जैसे टेबल पर एक एप्पल रखा है, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एन एप्पल न होकर द एप्पल हो जाएगा कि जो सेवफल मैंने खाया वह बहुत मीठा है। द एप्पल विच आई एट इज़ वेरी स्वीट। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, तो आपको सरलता से आप इनका उत्तर कर सकेंगे, उत्तर लिख सकेंगे। जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते वहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। मैं पुनः आपको दोहरा कर बता रहा हूँ। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई चीज़ यूनिक है, जैसे सूरज, चाँद, ताजमहल, अगर ये सब चीज़ें यूनिक हैं तो इनके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द सन, द मून। मान लीजिए रामायण की बात कर रहे हैं तो रामायण यूनिक है तो द रामायण आ जाएगा। गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो द गंगा आ जाएगा। यानी दुनिया में कोई चीज़ जो अपने आप में अद्वितीय है
उसके लिए यदि हम किसी आर्टिकल का प्रयोग करना चाहें तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। और द आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब ही होता है निश्चित, जो निश्चित चीज़ को दर्शा दे, वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। और जो किसी अनिश्चित चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आशा है आपका आर्टिकल से संबंधित मामला सुलझ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, और अब आपकी परीक्षा में जो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंग्लिश ग्रामर के कौन से चैप्टर को आप सरलता से सुनना और समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ये बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।